नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और ये आपका ही चैनल है स्टोक एस्ट्रो कर्क राशि का ज्योतिष चैनल है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी होनार है जो बहुत बलवान होकर अचानक प्रकट हो रही है। दोस्तों, कर्क राशि के लिए आगे क्या उम्मीद है, क्या आशा बनती है? मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों कि कर्क राशि के लिए अप्रैल के उतार में और मई के महीने में उम्मीद है कि उनके लिए कुछ कार्य बैठे, उनके लिए गई हुई नौकरी उनको मिल जाए या उनका कोई अटका हुआ कार्य बन जाए। अगर उनको कोई दबा रहा है, अगर उनको कोई अपने शिकंजे में फंसा रहा है तो वो उससे आजाद हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति है कि वो थोड़े बलवान तो होंगे ही, बलवत्ता उनमें आएगी। तो दोस्तों, अप्रैल के उतार में और मई के महीने में इस प्रकार की उम्मीद से इनकार नहीं कर सकते हम। हालांकि आज का जो दिन है ना, आज का दिन है 14 अप्रैल। हो सकता है कि 14-15 अप्रैल को उनको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि इस समय मैं पहले भी कह चुका हूं कि थोड़ी बाधा आ सकती है, थोड़ा उथल पुथल रहेगा, थोड़ा उथल पुथल कार्य करेगा। और वो उथल पुथल कार्य करने के कारण यानी कि कुछ बड़ा कार्य करना पड़ जाएगा। ये क्या है कि कर्म को बलवान करने वाला दिन है और इसमें कभी कभी जगह छोड़नी पड़ती है और जगह छोड़कर विवाद भी होता है। यानी कि इस समय यानी कि चाय पी रहे, मान लो आप चाय उठाई और चाय उठाते उठाते चाय गिर गई, तो वापस चाय पीनी पड़ेगी ना फिर दोस्तों। तो इस प्रकार की स्थिति है इसमें, ये उल्टा पलटा है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें। 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, ये थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए। मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि बुरा है। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना कि कर्क राशि के लिए अप्रैल के उतार में और मई के महीने में उम्मीद बनती है कि उनके लिए कुछ कार्य बैठे, उनकी नौकरी लगे या उनके लिए कोई यानी कि गड़बड़ अगर हो रखी है, मान लो उनको ऊपर कोई दोषारोपण थोप दिया, उनको दोषी ठहरा दिया किसी कार्य का और दोषी ठहरा के उनको ही घर से निकाल दिया या कहीं चले गए, वो तो लेने के देने पड़ गए। तो इस प्रकार की स्थिति है अगर, तो दोस्तों उनको बचाया जाएगा, उसमें बलवत्ता आएगी अप्रैल के उतार में और मई के महीने में। तो ऐसी भी उम्मीद है। हालांकि जो ये यानी कि अप्रैल का मध्य भाग है ना, इसमें अचानक उछाल भी मिल सकता है। कर्क राशि को उछाल तो मिल सकता है, पर यानी कि उछाल के साथ साथ वो कहते हैं ना कि प्राप्त तो हुआ पर डंडे पड़ गए। तो वो ध्यान रखना चाहिए, डंडे पड़ के प्राप्त होगा। तो ये क्या है कि इस प्रकार की स्थिति उथल पुथल रहती है। अप्रैल का मध्यमार्ग 14-15 अप्रैल तक इस प्रकार की स्थिति है, 15 अप्रैल तक। उसके बाद आपके कार्य बैठेंगे, हमें उम्मीद बनती है आपके लिए, ना नहीं करेंगे। दोस्तों, अप्रैल के मध्य भाग में भी नौकरी लग सकती है, कोई कार्य बैठ सकता है, पर इस समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए 15 अप्रैल तक। उसके बाद कर्क राशि के लिए उम्मीद बनती है कि उनका कोई कार्य बैठे, उनके यानी कि अटके हुए कार्य हो जाए, वो थोड़े बलवान हो जाए। या मान लीजिए अभी कर्क राशि की क्या संतान की समस्या रही, संतान के मामले में वो तंग रहे, दुष्ट व्यक्ति की समस्या रही, रिलेशनशिप की समस्या रही, कोई ना कोई तो समस्या रही, संतान की चिंता रही, संतान का कोई बड़ा काम आके पड़ गया था ऊपर, जिम्मेदारियों का समय था ये। इसमें क्या था कि इस प्रकार की स्थिति थी कि एकदम भार पड़ता है, और वो भार किस प्रकार का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कोई तो दौड़ रहा है अपने आप को साबित करने के लिए कि वो अकेला रह गया, और किसी की रिलेशनशिप टूट गई तो वो इस प्रकार से दौड़ रहा है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी, ये भार था जो 4-5 महीनों से चल रहा था, जिसमें लड़ाया होकर फैसला हो गया, प्रॉपर्टी का निपटारा हो गया था कि इसको ये मिलेगा और इसको ये मिलेगा। ये लड़ाई की स्थिति थी, एक जंग थी जो थोप दी गई थी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्थिति थी। पारिवारिक मामलों में लड़ाई हुई थी, किसी को यानी कि कोई कानूनी फंदा पड़ गया था, किसी के ऊपर किसी के कोई विवाद हो गया था। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए उम्मीद बनती है, यानी कि अप्रैल के उतार में मई के महीने में उम्मीद बनती है कि उनका कोई कार्य बने, उनका नौकरी हो। पर दोस्तों, ऐसी उम्मीद है कि अप्रैल के उतार में नहीं बैठेगा ये काम, तो मई के उतार में बैठेगा। बैठेगा तो सही, मई जून में बैठेगा।
बैठना तो चाहिए, इस प्रकार की आशा तो बनती है। एक उपाय है जो कर्क राशि को करना चाहिए ताकि वो बलवान हो जाए। उनको लोग दबा रहे हैं, अभी अभी दबाया है कर्क राशि को थोड़ा, यानी कि एक प्रकार से उनको सताया है। उनका स्थान भी बदल गया और उनके ऊपर स्थान बदल के वो ऐसी जगह पूछ गए जो है परिचित है, जहां पर क्या पता कौन है, तो वहां पर पूछा दिया गया उनको। ऐसी पीड़ा हुई थी उनको, देवबाधा कहते हैं इसको। तो ये इस प्रकार की स्थिति आई थी कर्क राशि के लिए, वो लेने के देने पड़ गए थे, जिसके कारण उनके प्रॉब्लम आई थी अलग अलग ढंग की। तो इससे निपटने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, 14-15 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं बुरा नहीं कह रहा, 15 तारीख तक चोट चपड़ का ध्यान रखो, दुष्ट व्यक्ति की बाधा का ध्यान ध्यान रखो। एक उपाय है जो कर्क राशि को अभी करना चाहिए। मैं आपको कह दूं कि उपाय कर्क राशि के लिए बहुत काम का हो सकता है उनके लिए, यानी कि कोई कार्य बनवा सकता है, उम्मीद बनती है। तो ये उपाय कर्क राशि को करना चाहिए दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप माता जी के मंदिर में जाओ, माता जी के मंदिर में जाकर थोड़ी पूजा करनी चाहिए, माता जी की आरती करनी चाहिए। जो भी आप कर सको माता जी की पूजा आप, यानी कि दिया जलाना चाहिए माता के यहाँ, प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोस्तों आप माता जी के मंदिर में आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ये एक प्रकार का योग है जिसमें बलवान हो जाता है व्यक्ति। तो ये आ रहा है थोड़ा, तो ये कर्क राशि को थोड़ा बलवान करेगा, क्योंकि उनको दबाया जा रहा है कर्क राशि को। इस प्रकार की स्थिति है उनके लिए, ये यानी कि इस प्रकार की उम्मीद थोड़ी बनती है। दोस्तों जो दूसरा उपाय है जो कर्क राशि के लिए जरूरी है करना, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्क राशि को ये उपाय करना चाहिए दोस्तों। अमावस के दिन यानी कि गाय को गौ सेवा करना, गाय को चारा देना, गाय के लिए थोड़ी सेवा करना, ये कर्क राशि के लिए जरूरी चीज है। पर दोस्तों ये उपाय भी कर्क राशि को करना चाहिए, अमावस नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये उपाय कर रहे हैं कर्क राशि वाले जातक तो उनके लिए उम्मीद बनती है, मैं ना नहीं करूंगा। हालांकि कुंडली के आधार पर संपूर्ण ग्रह स्थिति जरूर जांच लेना, क्योंकि कुंडली बहुत जरूरी होती है दोस्तों। होनार बड़ी बलवान होती है, होनार के कारण तो नौकरी छूटी थी या लेने के देने पड़ गए थे, मान लो कुछ झगड़ा हो गया था या कोई विवाद हो गया था, रिलेशनशिप के मामले में अचानक बाहर आ गया था। इसमें क्या है कि रिलेशनशिप की समस्या भी बन जाती है, पति से भी या पत्नी से भी, ये रिलेशनशिप की समस्या बन जाती है कभी कभी। ऐसी स्थिति अभी ज्यादा रिलेशनशिप की समस्या चल रही है अभी। तो मित्रों कर्क राशि के इस प्रकार की अलग ढंग की ग्रह स्थिति है अभी, और आने वाले समय में कर्क राशि के लिए उम्मीद बनती है। हालांकि 14-15 अप्रैल को थोड़ा चोट चपट का ध्यान रखना, क्योंकि इस समय चोट चपट लग सकती है आपके। इस समय वाहन चलाओ तो भी ध्यान रखना। इस समय थोड़ा सा दुष्ट व्यक्तियों का ध्यान रखना, क्योंकि इस समय न चाहते हुए भी ये होनार प्रकट हो सकती है इस प्रकार की। बाकी कर्क राशि के लिए अप्रैल के उतार में मई के महीने में उम्मीद बनती है। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।